वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान आज उत्तर प्रदेश में युवा पीढ़ी के लिए एक लाइन बनाकर उभर रहा है, जिसमें 6 लाख से ज्यादा नौजवानों ने आवेदन किया है और लगभग 80,000 के आसपास आवेदकों को लोन उपलब्ध हो चुका है। यही वजह है कि इस अभियान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार सहित सभी इस योजना की प्रतिदिन समीक्षाएं कर रहे हैं, ताकि इसमें आने वाली समस्याओं का निदान किया जा सके, साथ ही उनमें जो बदलाव करने हो उनको भी किया जाए। यही वजह है कि इतने समय में यह योजना इतनी पॉपुलर हो रही है और हमारे युवा उद्यमियों ने नए आइडियाज पर फोकस कर इसमें सहभागिता ज्यादा से ज्यादा निभाना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक विशेष क्षेत्र का आयोजन किया गया, जिसमें एक तो शिक्षण संस्थान और दूसरी तरफ बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े एक्सपर्ट और जिम्मेदारों ने इस योजना से जुड़ी बारीकियों को बताया। 20 एक तरह से कि किस तरह से बैंक इस योजना से जुड़े पर आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाते हुए आवेदकों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के निर्देशक के विजेंद्र पांडियन सत्र का आयोजन किया। आपको रोज सीख मिलता है, उसी से आप प्रेरणा लें। आसपास कौन सी चीज कहते हैं कि इतने बड़ा डोमेस्टिक प्लांट है, 25 करोड़ को ऊपर का आबादी है, सबसे बड़ा आबादी उत्तर प्रदेश का है पूरे इंडिया में। अब गिनेंगे 5 विदेश बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और जो बैंकों को दिया गया है उसके सापेक्ष बहुत ही हद तक हम नेट चल रहे हैं जो रिक्वायरमेंट। सीएम युवा एक ऐसी योजना है जिसमें बैंकर्स को कंफर्ट बहुत ज्यादा जल्दी देखा गया है कि जब एंटरप्रेन्योर आता है अगर उसकी स्किल प्रॉपर नहीं है, इंथुसियाज्म में वो फंडिंग दे देता है बैंक से, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट की कैपेसिटी वो अपने खुद को असेस नहीं करता। क्योंकि हम पब्लिक मनी के कस्टोडियन हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है हम जो भी लोन दें वो सिक्योर होकर वापस करना चाहिए। सिक्योर डज नॉट मीन आपकी गारंटी की बात है तो पैसे वापस आ गए। ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार हैंड होल्डिंग कर रही है अपने 4 साल 5 साल आपका प्रोजेक्ट है। उतने समय में बैंकों को कोई चिंता नहीं होती, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें गारंटी की आवश्यकता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमको कवर कर रखा है। आपके अनुदान की राशि जो भी मांग चाहिए वो सरकार दे रही है और इसी वजह से आप देखेंगे इसमें बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है। बहुत कम समय में जो माननीय मुख्यमंत्री मेरे पास लेटेस्ट फिगर तब तक की है 24 जनवरी से जो ये स्कीम चल रही है उसमें 80,000 से ऊपर ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, जिसका अमाउंट 3243 रुपये हम फीडबैक सिस्टम में काम करते हैं। जो हमने बैंकों से बात की, शाखाओं से बात की, विभिन्न बैंकों से बात की, उसमें जो सबसे ज्यादा बात निकल आ रही है वो सबसे पहला है वो है प्रोटेक्शन। ज्यादातर जो आप प्रोजेक्ट लगाए हैं एप्लीकेशन के साथ आप उसमें प्रोटेक्शन नहीं लगा है। आज हुआ है, हमें उम्मीद है कि आप कर सकता है और उसके लिए जरूरत नहीं, उससे आप प्रॉपर प्रोटेक्शन जरूरी है। दूसरा बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पार्टी जमा नहीं कर पाए, फॉर्म आप भर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और आप उसको चलाना चाहते हैं तो आपको उसमें साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाफ हार्टेड अप्रोच केवल पूरा करने के लिए एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन कर पाते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए बैंकों को देने में इस स्कीम में या किसी भी स्कीम में जा सकता है। आज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सिक्योरिटी ड्रिवन सेक्शन रख करके कैश फ्लो ड्रिवन सेक्शन पे जा रहा है।
जहां आपके प्रोजेक्ट में ये क्लियरेंस हो कि हाँ सफिशिएंट अर्न कर लेंगे ताकि बैंक का पैसा वापस ले सके बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्योंकि सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं। अगर सीजीटी सभी में हमको 2 करोड़ 10 करोड़ का और एनसीजी की नई स्कीम आई है जिसमें प्लांट में सुविधा के लिए 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में हम ये भी बहुत बड़ी सभा है जब आप उस लायक अपने प्रोजेक्ट को लिया है और उसमें बदलना अभी हमारे प्रोफेसर सारे प्रोफेसरों ने बहुत सी अच्छी बातें कही। एक विश्वविद्यालय में कैसे पेपर पढ़े जब आप प्रीमियम पढ़ना चाहते हैं तो आप जिस भी सब्जेक्ट है जिसमें एरिया में इंटरेस्ट हो आप अपनी टीम को बनाएं। फॉर एग्जांपल कोई कॉमर्स का ग्रेजुएट होगा, कोई इकोनॉमिक्स का होगा, कोई साइंस का होगा, कोई एग्रीकल्चर का होगा, कोई टेक्नोलॉजी का होगा। क्या आप आपस में मीटिंग करके एक टीम अपनी बना कर नहीं एक आपकी एक्सपर्टीज आपके सब्जेक्ट में है, आपका इन्वॉल्वमेंट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में है, आप सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो पढ़ाई में उससे एक्सपर्टीज का फायदा अपने देश में भी शुरू हो गया लेकिन ज्यादातर विदेशों में देखा गया है जब मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे बहुत सिंपल है की तरह है प्रैक्टिकल अलग जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं जाएंगे आप सक्सेस होगा जरूरी नहीं। ज्यादातर देखा देखी हियर से कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है हम वो कर लेंगे पैसा होगा ऐसा नहीं। तीनों चीज हम हमेशा याद रखें जो बैंकर्स से हम लोग हमेशा साथ देते हैं पहले से प्रोटेक्शन में काफी कम हो गए आगे भी इसमें काफी सहयोग देंगे। मैं आगे क्वेश्चन लेते हुए जाना चाहता हूँ पंजाब बैंक फाइनेंस में मेरा वहाँ भी मेरा अच्छे मामले में अब तक लगभग 13,000 को ऊपर लोग अपने माध्यम से लोन ले चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ रिवर्स स्पॉन्सर क्या चीज़ है तो बैंक का सही इम्पोर्टेंट है कि हमको ऑनलाइन प्रोसेसिंग करके लिए हमें उसके अलावा भी मेरी बात है समस्या पहुँचने के लिए कैसे पहुँच सकते हैं उसका तरफ से क्या होना चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं कि अपने इलाके का हमारे बच्चे हैं अपने इलाके में लगाने चाहते हैं उसको कैसे मिलता है उस पर जन्म आप तीनों चीज हम हमेशा याद रखें जो बैंकर से हम लोग हमेशा साथ देते हैं पहले से प्रोटेक्शन में काफी कम हो गए आगे भी इसमें काफी सहयोग देंगे। मैं आगे क्वेश्चन लेते हुए जाना चाहता हूँ पंजाब बैंक फाइनेंस में मेरा वहाँ भी मेरा अच्छे मामले में अब तक लगभग 13,000 को ऊपर लोग अपने माध्यम से लोन ले चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ रिवर्स स्पॉन्सर क्या चीज़ है तो बैंक का सही इम्पोर्टेंट है कि हमको ऑनलाइन प्रोसेसिंग करके लिए हमें उसके अलावा भी मेरी बात है समस्या पहुँचने के लिए कैसे पहुँच सकते हैं उसका तरफ से क्या होना चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं कि अपने इलाके का हमारे बच्चे हैं अपने इलाके में लगाने चाहते हैं उसको कैसे मिलता है उस पर जन्म आप हमारे सामने क्वेश्चन की कि पंजाब नेशनल बैंक ने सिविल विभाग के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और यूपी में हमारा बैंक दूसरे पायदान पे है जो सिविल विभाग के बारे में जो हमने सैंक्शन की है और जो हमने डिसबर्समेंट किया जैसे कि अभी हमारे सिंह साहब बता रहे थे कि हमारा देश अभी जो है इतना कंफर्ट हमको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जो गारंटी मिली हुई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो मार्जिन की सुविधा मिल रही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की मिल रही तो हमारा जो कहते हैं ना जो सेंक्शन होता है जो रिस्क परसेप्शन है रिस्क परसेप्शन है अगर 5 साल तक किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल तक किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट के माध्यम से आ रहा है तो कोई भी युवा अगर कोई काम करने जा रहा है कोई नया कार्य करने जा रहा है उसको एक कंफर्ट मिल जाए या उस प्रोजेक्ट में उसकी एक वाइबिलिटी निकल के आ जाती है क्योंकि अगर 4 साल तक उसको ब्याज नहीं देना है 5 साल तक ब्याज नहीं देना है ना यू सी कि वो कितना आगे और कितना अच्छा कर सकता है उसके ऊपर से अगर वो नया काम करने गया तो उसके ऊपर से काम कर रहा है। उम्मीद है निश्चित रूप से ये योजना सफल रहेगा। इसका 3 मूल मंत्र है जो अपने बैंकर्स का फुलफिल कर रहे हैं कि पूरा ब्याज का पैसा सरकार दे रही है हर साल मुख्यमंत्री जी ने इसको 1000 करोड़ अमाउंट किए हैं इसकी योजना के लिए
10 साल चलेंगे तो 10,000 करोड़ इसके लिए सरकार ने एफर्ट करती है और इस पे पूरा पूरा भी ब्याज सरकार ने देगी। ब्याज के साथ साथ 10% मार्जिन मनी भी सरकार देगी। उसके साथ साथ CGT यानी इंश्योरेंस करो उसका पैसा भी सरकार देगी। इसलिए इंडिया में सबसे बेस्ट स्कीम इस समय में ये है। उसके साथ साथ जो वैसे प्रधानमंत्री ने और भी योजना बताया CMUI एक स्कीम है, उसके अलावा लगभग 10-15 और भी स्कीम है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार स्कीम है, उसके अंदर 25 लाख। पिछले होली के समय मैं कार्यक्रम में गया हुआ था इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का, और ऐसे ही मैंने चर्चा में अपना मोबाइल नंबर नोट करवा दिया कि अगर किसी को आदमी को लोन संबंधित कुछ बात है, लोन लेना चाहते हैं, अगर कोई परेशानी होती है तो 24/7 आपकी बात को सुनूंगा। नहीं फोन उठा पाया तो कॉल बैक करूंगा। आप हमको मैसेज जरूर कीजिएगा कि हमने यूनियन बैंक की फलना शाखा में अप्रोच किया था और मेरा काम में इतना मिला। एक दिन 12 बजे के आसपास, सर मैं थोड़ा 1-2 मिनट और ले सकता हूँ, ये मेरे पास फोन आया, मैं फोन उठा नहीं पाया। फिर एक मैसेज है, मैसेज बड़ा ही इमोशनल था। वो लखनऊ की एक निफ्ट ग्रेजुएट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पास की। एक मैसेज आया कि मैं निफ्ट से ग्रेजुएट हूँ, एक इसी तरह की मीटिंग में आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था, मैंने फोन किया, आपने मेरा फोन नहीं किया। उनको बहुत लोग मिले, सब लोगों ने कहा हौसला होना चाहिए कारोबार के लिए, लेकिन मेरा मानना है हौसले के साथ साथ कैपिटल पूंजी बहुत जरूरी है। और आप मेरे लिए उम्मीद की किरण थे, और आपने कहा उसके बाद भी उठाया नहीं। कोई लंबा मैसेज था, जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा उनको मैसेज किया, सॉरी भी कहा कि मैं मीटिंग में बैठा था। और हम लोगों ने अपने यहाँ से एक डेडिकेटेड ऑफिसर को इस बात के लिए किया कि भाई आप उनका लैपटॉप पे फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर के हमारे GM साहब चौरसिया साहब भी होंगे थे, उन्होंने भी बहुत स्पीडली उसको शॉर्ट किया, इस पोर्टल पे आकर के अप्रूवल हुआ। करीब करीब 1 सप्ताह से कम समय में वो पैसा जो चाहिए था मिल गया। वो चिकन का काम करती है, कपड़े का, और प्रोडक्ट में 5 लाख रुपया से लेके उन्होंने जो काम किया है, 50 लाख रुपया का न्यू इंटरनेशनल बॉन्ड में उनको एक इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर आया, एक्सपोर्ट का ऑर्डर। आप समझ सकते हैं कि कितनी संभावनाएं हैं। और यही तो एक आज हम लोग यहाँ बैठे हैं आपके बीच में, इसी सब तरह की विसंगति को दूर करने के लिए, और ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो चर्चा होती है कि किस तरह से ईज लाया जाए, उस पर काम करने। ऐसा एक नहीं, कई हम लोगों को हमारे भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखा है। आप अपने सपनों को थोड़ा भी डगमगाइए नहीं, जो भी सपना देखेंगे आप पूरा होके रहेगा। हम आपके साथ काम करने के लिए, बैठने के लिए यहाँ है। अब मैं आता हूँ सर को गाँव में जाता है, बस और 10-20 सेकंड बस और अब जो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कैसे सबसे ज्यादा परसेंटेज में, हमारे पास 900 आवेदन आए, करीब 3,000 से ज्यादा हमने सैंक्शन कर दिया। डिसबर्समेंट भी 2900 के आसपास है, 32 से 33% का हम लोग का सक्सेस रेट है। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे व्यापार मंडल जो है लखनऊ में, व्यापार मंडल जो कानून, उनके प्रतिनिधि को मिले, हम उनके ऑफिस में अपने ऑफिसर्स को कहे बैठिए। हम लोगों ने वहां भी ये 3 दिन 4 दिन का अभियान ग्रुप में चलाया। उस अभियान में देखिए कैसा नतीजा निकलता। मैं लोगों के पास गया दुकान पे, उनको मैंने कहा कि आप हमारे लिए बैंक में खाता खोलिए, अच्छा बैंक है, वो कर लिए, कहेंगे हमारा तो है किसी बैंक में। फिर हमने उनको कहा देखिए खाता खोलने का पर्पस ये है कि आपका खाता रहेगा तभी हम आपको CM युवा स्कीम के अंतर्गत यूनियन बैंक आपको लोन देता है। मैं बार बार यूनियन बैंक बोल रहा सब मेरी समझिए, मैं यूनियन बैंक से कुछ तरह नहीं कर रहा, मैं उसको चूंकि पर्पस है इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। उसके बाद भी उन्होंने लोन साथ जो वेबसाइट बनाने से लेके सिविल स्कोर का जांच करने से लेके सारे चीजें मैं आपको सब 13 डिस्ट्रिक्ट भी हमारा 72 जनपद का उत्तर प्रदेश में 13 जनपद का लीड बैंक का काम भी करते हैं। आपको और भी काम करने जानना चाहता हूँ, आप किस रेट का लोन का प्रोसेस करने में आपका जो हमारा जो विभाग है क्या सहयोग चाहते हैं, और आज के विभाग में क्या आप समाज दर्शन करना चाहिए।
नमस्कार। नहीं नहीं मैं इंडियन बैंक की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। जो इंडियन बैंक की तरफ से सर हमने सबसे पहला जब इंटीग्रेशन किया था आपके साथ में, आप लोगों को मालूम होगा ना, हमारे जो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होती है पहले वो केवल इस तरह से मिलाती थी कि बैंक और सिविल स्कोर पर होने के बाद रिजेक्ट किया। तो पंडित जी ने हमसे बोला कि वो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि एप्लीकेशन डालने लगे सिविल। तो इंडियन बैंक ने एक एरिया इंटीग्रेशन किया था आपके साथ में सिविल चेक करने के लिए। फोन पे जैसे ही आप एप्लीकेशन डालते हैं तो सिविल चेक होगा, उसका 670 पर स्कोर होता है तो ही एप्लीकेशन डाले जाते हैं, वरना एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट होता है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था सर आपने, जिसके कारण हमारा रिजेक्शन रेट कम हुआ है। नहीं बोलता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक सर लीड बैंक में बात करने का सवाल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बैंक में रिजेक्शन के काम करने के लिए एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है सर। गवर्नमेंट इस एम्स का एक प्रोसेसिंग सेंटर हमने शुरुआत की है, एक नोएडा में शुरुआत कर दी है। वहाँ पर हमारी सारी जितनी भी सीएम और एप्लीकेशन और तीन देने के साथ उससे एक डेवलप हो रहा है सर। प्रोसेसिंग का रिजेक्शन रेट सब एक ही जगह से मॉनिटर कर पाते हैं, बजाय ट्रांजैक्शन के हमने उसको सेट कर। ये एक इनिशिएटिव हमारे तरफ से किया गया है। दूसरा सर जो एनालिसिस ऑफ कितने भी हमें रिजेक्शंस हो रहे हैं एनालिसिस करते हैं और उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि रिजेक्शन रेट कम रखें और सारे लीड बैंकों में एक क्रेडिट कवरेज प्रोग्राम करके स्कीम को पॉपुलर करें। हमारे आम सिटी जो है उनमें ट्रेनिंग्स के लिए भी बहुत अच्छे से उसमें थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक में काफी विश्वास है और भारतीय स्टेट बैंक ने ही सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो है सैंक्शन और डिसबर्समेंट भी किया है। करीब 15,000 जो है हम लोग ने एप्लीकेशन सैंक्शन और डिसबर्स की। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रोसेसिंग जो हमारा सिस्टम है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है कम से कम एक जो है प्रोसेसिंग सेल है। कहीं वहाँ पे 2 भी है या 3 भी है। जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आता है तो प्रोसेसिंग होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत ये आती है कि जो एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है बैंक के पास वो कंप्लीट नहीं होती है। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं उसके कारण जो है ऑन साइट भी अवेलेबल है कि लेकिन उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए जो भी एप्लीकेशन हमारे ब्रांच के पास जाता है, ब्रांच डाउनलोड करके कमियां हैं और तुरंत ही जो है एप्लीकेंट है उनको फोन करता है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लोगों के पास फोन है आप जितना जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन तो इस तरीके से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा जो है इस नहीं कंपनी की तरफ बहुत ही जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ आने के पहले जो है हमारे बैंक के चेयरमैन जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसकी रिव्यू कर रहे हैं। तो हमारे चेयरमैन भी जो है उसी तरीके से मॉनिटरिंग जो है हमारे क्षेत्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, फिर हमारा जो लोकल हेड ऑफिस है वहाँ से हम लोग डेली मॉनिटर करते हैं ये एप्लीकेशन पेंडिंग क्यों है, कितना सैंक्शन हुआ है, कितना डिसबर्समेंट हुआ है। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग पार्ट हम लोग डेली फॉलो कर रहे हैं। तो ये रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है किसी एप्लीकेशन में तो लोकल जो ब्रांच लेवल पे है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट के जो अथॉरिटी हैं प्लस एप्लीकेंट तीनों का कोऑर्डिनेशन जिस जगह पे अच्छा होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि सैंक्शन जो है डिसबर्समेंट बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि हमारा जौनपुर अगर आप जनरल देखेंगे तो वहाँ पे जो पूरे साल का जो हमारा बजट का टारगेट था वो जून क्वार्टर में ही खत्म पूरा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से हम लोग जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उसको हम लोग सैंक्शन देंगे वो आप लोग उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके दो। तो इस तरीके से जो है हम लोग पूरा कटिबद्ध है कि जो भी स्टेट बैंक को टारगेट मिला है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको अक्टूबर तक, भले ही हमें मार्च तक का मिला हो लेकिन हम लोग अक्टूबर नवंबर तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके अलावा सेब युवा के अलावा यहाँ पे जो काफी वक्ता लोगों ने बताया बहुत सारी, जैसे कि सिटी के लिए बैंक फाइनेंस करता है, बीसी सिटी के लिए अगर जो स्कीम है उसके लिए भी है, और इवन कोई अगर अच्छा स्टार्टअप है तो उसके लिए भी बैंक जो है फाइनेंस करता है। तो आप लोग जो है किसी भी एक्टिविटी के लिए स्टेट बैंक के पास आइए, आप लोग का स्वागत है। और अगर वो डुएबल होगा लोन तो स्टेट बैंक जरूर करेगा, और आपके जो सपना जो है उसको साकार करने में स्टेट बैंक हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। थोड़ा परिचय दें। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर शंकर गोयंका है और मैं कृषि विमान यानी किसान का विमान वाव गो ग्रीन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। और हमारी 2 फैक्ट्री हैं, एक नोएडा में है और एक फरीदाबाद के अंदर है। और हमने शुरुआत कृषि विमान से यानी एग्रीकल्चर ड्रोन से करी थी, अब हम मल्टीपल टाइप ऑफ ड्रोन बना रहे हैं। यूपी के अंदर हमारा काफ़ी एग्रेसिव प्रोग्राम है। यूपी हमने बहुत सारे रोजगार क्रिएट करे, बहुत लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया, उनको काम करना सिखाया और आज वो करीब साल का 8 से 12 लाख रुपए अपना ड्रोन लेकर अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो यदि किसी भी युवा को यदि हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे पास आए, हम उनको ड्रोन देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको उनके गांव में जहां वो रहते हैं वहां पे 8 से 10 लाख रुपए का काम देंगे ताकि वो अपना काम कर कर अपना रोजगार करें और अपने को आगे बढ़ाएं। ये हमारा प्रोग्राम है सर। सर, क्योंकि आप एक ऑथर भी हैं, तो आप किस तरह से लोगों को, युवाओं को किस तरह से मनोबल उनका बढ़ाते हैं और किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। दुनिया के अंदर यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो शायद इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती। नौकरी करके आप दूसरों के सपने पूरे करते हैं, अपना काम कर कर आप अपने सपने पूरे करते हैं। मेरा एक और कहना है कि इफ यू ट्राई यू मे फेल, बट इफ यू डोंट ट्राई यू फेल बाय डिफॉल्ट। तो ट्राई करने में क्या नुकसान है? इतनी दुनिया आगे बढ़ रही है, इतने लोग आगे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है अब का जो युग है ये सबसे अच्छा युग है जहां पर बहुत काम है, बहुत अपॉर्चुनिटी है और लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट करिए और आगे बढ़िए। घर में रहेंगे, सुस्त होंगे, नेगेटिव होंगे, काम करेंगे तो आप पॉजिटिव। यही मेरा सबको मैसेज है।